चलो यहां से आगे चलते, ये जाए इकामत नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर एक बालिश आगे जाऊंगा रब ज़ुल जलाल के कहर से, उसके जबर से, उसके नूर से जल के राख हो जाऊंगा। फरमाया जिब्रील बड़े बड़े दावे किया करता था, तू तो कहा करता था, मेरे दादे इब्राहिम से भी तूने कहा था, आदम से भी कहा था, नूह से भी कहा था, दीगर कई नबियों के पास जाके दावे किया करता और कहा करता था मैं जिब्रील, मैं 600 परों का मालिक, एक पर में इतनी ताकत के पूरी जिंदगी पूरी दुनिया की काया पलट के रख दूं, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। तू तो दादे इब्राहिम के पास भी आके कहने लगा था कि मैं एक पल से पहले आग में आप जाएंगे नहीं, आग को यहां से उठा के दूर पहाड़ों की चोटियों के ऊपर फेंक दूंगा, मेरे पास ताकत है। आज तेरी ताकत किधर गई? आज तेरे इख्तियारात किधर गए? तेरी कुव्वतें किधर गई? तू तो कहा करता था मैं वो ताकत रखता हूं जो किसी के पास नहीं है, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। आज मुझे दुनिया से लेके आया, यहां पे आके तेरी इंतहा हो गई। फरमाया ठीक है तेरी इंतहा हो गई, लेकिन हमारी यहां पे अभी तक इंतहा नहीं हुई, हमारी मंजिल नहीं आई। आज तू रुक सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, आज उसी इब्राहिम का पोता, आज मोहम्मद मुस्तफा वहां जा रहा है जहां तू भी नहीं जा सकता। सरकार ने एक कदम उस रेड जोन से आगे रखा, उस हद से आगे रखा, और सरकार ने हाथ में जिब्रील का हाथ भी पकड़ा हुआ था। सरकार ने जिब्रील को उस हद से आगे पार करवा दिया, हाथ में हाथ पकड़ के आगे पार करवाया। एक कदम में सरकार ने 500 साल का फासला तय किया सिदरा से आगे। लेकिन क्या है, रिवायत कहती सरकार जिब्रील के पर बिल्कुल सुकड़ गए और चिड़िया की मानिंद हो गया, थर थर कांपने लगा। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपके हाथ में मेरा हाथ ना होता, आज जल के राख हो गया होता। ये नूर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसकी पावर इतनी ज्यादा, मैं ताप नहीं ला सकता। मेहरबानी या रसूलल्लाह, मुझे जहां से लाए हैं आप वहीं वापस भेज दे। सरकार ने फरमाया ठीक है, तो अपने मकाम पे रहे, हम जा रहे रब्बे ज़ुल जलाल से मुलाकात करने के लिए। ये सारी रिवायात हमें ये बताती हैं कि वाली कायनात ने मेराज की रात सिर्फ जिब्रील के जलवे नहीं देखे। जिब्रील को देखना ये कौन सी मेराज है, ये कौन सी खूबसूरत है। सरकार ने मेराज की रात खालिक कायनात के अगोचे रहमत में बैठकर रब्बे ज़ुल जलाल के जलवे देखे हैं। सरकार ने फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे वो जो बुराक था उसे कहा कि चलो मुझे आगे लेके चलो, उसने भी माजरत कर ली। खालिक कायनात ने एक और सवारी का इंतजाम किया जिसको हदीस ने रफ रफ का नाम दिया। आइमा कराम ने फरमाया रफ रफ एक हजूला सा था, एक बादल नुमा, वो सरकार को उठा के आसमानों की तरफ लेके जा रहा है। सिदरा के ऊपर 8 फरिश्ते खड़े जिन्होंने अपने सरों के ऊपर खालिक कायनात के अर्श को उठाया हुआ है। अब अर्श खालिक कायनात का अर्श जिसके ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर लामका है, वो इतना बड़ा अर्श और उसके फिर 70,000 पर्दे, और हर पर्दे के माबैन 70,000 साल का फासला, इतनी ऊंचाइयां जहां पे सरकार ने पहुंचना है। जब सरकार वो फरिश्तों का सफर तय करते हैं ना, 8 फरिश्तों का, तो रफ रफ ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी परवाज की भी यहां पे इंतहा हो गई। इतना ऊंचा सफर है इन 8 फरिश्तों के कद का जो मैंने बमुश्किल तय किया, अब मेरी भी परवाज की इंतहा हो गई। सरकार ने रफ रफ से फरमाया ठीक है रफ रफ तू भी रह। इतने में अर्श का पहला पर्दा आ गया था, अर्श की छत के ऊपर रखा। वो जो पहले पर्दे की छत है, इधर रफ रफ है, इधर वो अर्श का पहला पर्दा है। सरकार ने अपना कदम मुबारक रफ रफ से उठा के अर्श की पहले पर्दे की छत के ऊपर रखा। जो ही कदम सरकार का अर्श के ऊपर आया, अर्श वजद के अंदर और खुशी में आकर झूमना शुरू कर देता है। पूछा अर्श आज तू क्यों झूमता है, तेरे अंदर वजद क्यों आया, आज तू इस तरह से क्यों झूम रहा है। कहा कि मैं झूम इसलिए रहा हूं जिसकी खातिर खालिक कायनात ने मेरी तखलीक फरमाई थी, आज उस महबूब के कदम चूमने का मौका मिल गया। इस खुशी में